आज मैं फर्स्ट फ्लोर का प्लान बनाने के लिए एक साइट में चला जाता हूँ, लेकिन प्लान बनाने तो दूर मुझे एक ऐसी गलती मिल गई जिसे देखकर मेरा पूरा ध्यान प्लान से हटकर जो है स्ट्रक्चर में चला जाता है। फाउंडेशन हो चुका था, कॉलम बन चुके थे और मुझे फर्स्ट फ्लोर का प्लानिंग करना था। मैंने सोचा पहले एग्जिस्टिंग कॉलम का अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं, कुछ ओरिएंटेशन देख लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को समझे फर्स्ट फ्लोर का प्लान बनाना मतलब आंख बंद करके गलती करते चला जाना है। अलाइनमेंट चेक किया, कुछ जगह थोड़ी गड़बड़ी मिली। मैंने क्लाइंट से कहा चिंता मत कीजिए, जो मैनेजेबल है उसे मैं ठीक करवा के दे दूंगा। लेकिन असली ट्विस्ट तो आना अभी बाकी था। मेरी नज़र नीचे प्लिंथ लेवल की तरफ चला जाता है। मैंने सोचा चलो फाउंडेशन की और प्लिंथ कनेक्शन भी एक बार देख ही लेते हैं। और मैंने देखा क्या कि प्लिंथ बीम तो है ही नहीं। पूरा एरिया दोबारा चेक करना पड़ा। एक तरफ कॉलम, दूसरी तरफ कॉलम, फाउंडेशन भी है, लेकिन प्लिंथ लेवल पर कॉन्टिन्यूस बीम, जैसे कि हम प्लिंथ बीम के नाम से जानते हैं, वो प्रोवाइड ही नहीं किया गया था। अब यहाँ एक बात समझने बहुत ही ज़रूरी है, यह सिर्फ एक बीम की बात नहीं थी। स्ट्रक्चर पहले सिस्टम में हर मेंबर का अपना रोल होता है और लोड को फाउंडेशन तक पहुंचाने का एक प्रॉपर पाथ होता है, जो कि प्रॉपरली डिजाइन करके इंजीनियर के द्वारा दिया जाता है। और जब कोई स्ट्रक्चर एलिमेंट डिजाइन में रिक्वायर्ड हो और उसे बिना प्रॉपर इंजीनियरिंग के हटा दिया जाए तो प्रॉब्लम सिर्फ आज की बात नहीं, फ्यूचर में भी सामने आते रहेगी। प्लिंथ बीम आखिर क्या करते हैं, अब सवाल इस पे आ जाती है। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्लिंथ बीम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मेंबर है, जो कि प्लिंथ लेवल पर कॉलम, फाउंडेशन सिस्टम को कनेक्ट करने और मशीनरी को सपोर्ट देने जैसा काम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों में एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चरल सिस्टम डिजाइन किया जाता है, जो कि एक होकर काम करता है। अब मान लीजिए सोयल का कारण फाउंडेशन के अलग अलग हिस्सों में एक समान नहीं बैठता, इसे कहते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट। अगर ये मूवमेंट सिग्निफिकेंट हो जाए तो ऊपर की मशीनरी पर स्ट्रेस आ सकता है और इस कारण से क्रैक जैसी प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। इसलिए सिर्फ ये देखकर खुश मत हो जाइए कि फाउंडेशन तो मजबूत बना दिए। फाउंडेशन मजबूत होना जरूरी है, लेकिन पूरी बिल्डिंग का लोड पाथ और स्ट्रक्चर कनेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है कंस्ट्रक्शन साइट पर, एक चीज़ बहुत कॉमन है, अरे ये बीम बाद में देख लेंगे, या इतनी ज़रूरत नहीं है, पैसे बचा लो, ये चीज़ नहीं करेंगे तो मेरा 10-20 हज़ार की सेविंग हो सकती है। लेकिन अगर फ्यूचर में क्रैक सेटलमेंट या स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ गई तो खर्च बढ़ सकती है और परेशानी भी आपकी बढ़ सकती है। कंस्ट्रक्शन में करेक्शन जितना लेट होगा उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब सिर्फ कॉलम और फाउंडेशन स्टेज है, अब करेक्शन के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। जब ब्रिक वर्क हो गया, प्लास्टर हो गया, फ्लोरिंग हो गया और बिल्डिंग ऑक्यूपाई हो गया, तब स्ट्रक्चर करेक्शन करवाना आसान नहीं रहता। अब इस साइड पर क्या किया जा सकता है, ये सवाल आ रहा था। जो गलती हो गई उसे ठीक कैसे करें। मैंने क्लाइंट को सिचुएशन साफ साफ समझा दिया। मैंने कहा पहले इसे प्रॉपरली रेक्टिफाई करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग कर दूंगा। मैं साइट की एक्चुअल कंडीशन को देखते हुए एग्जिस्टिंग कॉलम को कनेक्ट करने के लिए रेट्रोफिट ड्रिल बीम सॉल्यूशन पर मैंने उनको काम करने का सलाह दिया। ये क्या होता है मैं किसी वीडियो में आपको अगले बार बता दूंगा। दोस्तों, एग्जिस्टिंग कॉलम का कंडीशन, कंक्रीट क्वालिटी, एंकरेज रिइंफोर्समेंट, बीम साइज, लोड और कनेक्शन की डिटेलिंग को देखकर सॉल्यूशन डिजाइन करना पड़ता है। इसके लिए ऐसे सिचुएशन में एक क्वालिफाइड स्ट्रक्चर इंजीनियर की डिटेलिंग के बिना साइट पर खुद को ड्रिलिंग या रिइंफोर्समेंट तय कर लेने से या ऐसे वैसे कर लेने से या जुगाड़ और इंजीनियरिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। एक मज़ेदार लेकिन ज़रूरी बात मैं आपको कंस्ट्रक्शन साइट में आता है, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। साहब, कोई बोलता है हमारे गांव में तो ऐसे ही घर बनते हैं, आज कुछ नहीं हुआ। लेकिन इंजीनियरिंग में सवाल ये नहीं है कि आज तक कुछ हुआ या नहीं हुआ। सवाल ये है इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए क्या स्ट्रक्चरल सूटेबल है। कि आपकी सोयल अलग हो सकती है, फाउंडेशन अलग हो सकता है, कॉलम साइज अलग हो सकता है, रिइंफोर्समेंट अलग हो सकता है, बिल्डिंग लोड अलग तरीके से आ सकता है, फ्यूचर में कितने फ्लोर बनेंगे वो भी अलग हो सकते हैं। इसलिए पड़ोसी के घर या जो चला आ रहा है उससे आप अपने घर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
दोस्तों सारी चीज़ देखने के बाद मैं इनको G+1 तक के प्लानिंग करने के अनुमति दे देता हूँ। लेकिन इस जनरल रूल आप ये मत समझ लीजिए कि आप भी अगर प्लिंथ बीम नहीं देते हैं तो आप भी G+1 तक बना सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। कॉमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, सॉइल कंडीशन, फाउंडेशन डिजाइन, कॉलम कैपेसिटी, प्रपोज लोड, सबका असेसमेंट अलग अलग होता है। इसलिए अगर आपके घर में भी स्ट्रक्चर वर्क हो चुका है, आप फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग करने जा रहे हैं, पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर चेक करवाइए, फिर उसमें क्या बनना है ये प्लान आप अपने इंजीनियर को बताइए। तो दोस्तों आज की साइट विजिट से एक बात ज़रूर याद रखिए, घर बनाने से पहले पैसे बचाइए, लेकिन इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर में आप अपने पैसा को नहीं बचाइए। एक सही इंजीनियर कंस्ट्रक्शन के समय थोड़ा खर्च बढ़ा सकता है, लेकिन गलत कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा खर्च दे सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दें, शेयर करें, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब